जो लोग नित्य स्नान करते हैं वह बहुत बड़े पातक पाप अपराधों से बच जाते हैं। जल प्राणियों का जीवन है और प्राण जल पर ही टिके हुए हैं। नित्य स्नान करने वाले पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। जल की महिमा का वर्णन किया गया है। पानी के बिना कोई पूजा पाठ लगता नहीं, पानी के बिना श्राद्ध कर्म नहीं लगता। आप अमृत से नहा के आ जाएं, यदि पूजा में जल का आचमन नहीं किया तो आप शुद्ध नहीं हैं, आप पवित्र नहीं हैं। इसलिए जल की आवश्यकता है। ऐसा बताते हैं कि जिन घरों में रात्रि में पानी के पात्र भरे हुए नहीं मिलते, उस घर में पितरलोक रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए रात्रि को पात्रों को पानी से बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों को रात्रि में गलत स्वप्न आते हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वह लोग भी अपने कमरे में एक लोटा जल भर के रख लेते हैं, तो उनको रात्रि में गलत स्वप्न नहीं आता। ये जल का प्रभाव है। जो जल में बाथरूम करता है, मलमूत्र विसर्जित करता है, ऐसे लोग गूंगे और बहरे बनकर के पैदा धरती पर होते हैं। जल की पवित्रता को बचा करके रखिएगा। जल साक्षात भगवत रूप है। विष्णु पुराण में जल की व्युत्पत्ति का वर्णन किया है। जन्मते लयते सह जल, जो जन्म देने वाला भी है और लास्ट में हमें विलीन करने वाला है। अस्थियां जिसमें प्रवाहित की जाती हैं वह जल है। तो यह जल पापी व्यक्ति को भी पवित्र कर देता है। इसलिए होनहार और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो नित्य स्नान करे। स्नान भी वेदोक्त परंपराओं के साथ करे। दो काम जीवन के ऐसे हैं जहाँ एक जगह बोला जाता है और एक जगह चुप रहा जाता है। जहाँ बोला नहीं जाता वह है भोजन करते समय। वाणी मौन रहनी चाहिए, उस समय कुछ बोले नहीं जिस समय भोजन कर रहे हैं। जो भोजन करते समय बोलते हैं वो कीड़ों का भक्षण करते हैं, ऐसा ग्रंथ बोलता है। जो भोजन करते समय बोलते हैं वो अपराध कमाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अन्न को ईश्वर माना गया, अन्न को परमात्मा माना गया, अन्न को प्राण माना गया। भोजन करते समय मौन रह करके प्रसाद लीजिए। थाल आपके सामने रखा है, अन्नपूर्णा माँ को वंदन करें, प्रणाम करें, कहें माँ आपकी कृपा से आज फिर मुझे आहार प्राप्त हो गया, आपकी कृपा से हो गया। ऐसी प्रसन्नता रखें, मौन होकर के भोजन करें। और दूसरी बात कही है, जहाँ बोले वह है स्नान करते समय प्रभु नाम स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए। मैं तो हनुमान चालीसा का एक पाठ करता हूँ नहाते समय। ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा के साथ साथ एक एक बूंद मेरे रोम में प्रवेश करती हुई मेरे अंतस को पावन कर रही है, पवित्र कर रही है। तो स्नान करते समय बोलिए, प्राणिनम जीवनम वारी प्राणा वारिण संसिता नित्यम स्नान पूयन्ते ये पिपांत किनु नरा। व्यक्ति के अनजान में होने वाले संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं जो नित्य स्नान करने वाले लोग हैं। प्रातः स्नान बाह्य तथा अभ्यंतर दोनों प्रकार के मलों को दूर, अंदर बाहर के मल को बाहर कर देता है। स्नान तो दिन में कभी भी करो, लेकिन एक आराधना और साधना से जुड़ने वाला स्थान है, वो स्नान है, वो प्रातः का है, भोर का है। सूर्य उदित हो उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले स्नान कर लिया जाए, उस स्नान को कुंभ स्नान के बराबर माना जाता है। उसकी इतनी बड़ी महिमा है। कार्तिक तो पूजा नहीं लगती, कार्तिक में जब तक भोर में जल्दी ना नहाए तो तुलसी पूजन नहीं लगता। इसलिए आदत डालिए, भोर में जल्दी जाग करके मलमूत्र से आप उससे सब निवृत्त हो करके और फिर आप स्नान करें। आलस्य प्रमाद खड़े होने नहीं देता है, नहीं तो सुबह के नहाने में, सुबह के टहलने में और सुबह के भजन में बहुत आनंद आता है। उस समय दिमाग रिक्त होता है, माथे में कुछ चल नहीं रहा होता, मन एकदम बिल्कुल शांत होता है और उस समय का किया गया स्नान आनंद दे देता है। इसी पद्म पुराण का एक श्लोक है, आगे है, जिसमें कहा सदम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन करो।
डायबिटीज भूखे रहने से भी होती है। समय से नहीं खाएंगे मधुमेह हो जाएगा। तो कहा 100 काम करने से पहले भोजन, प्रसाद का समय नियुक्त कीजिए, उस टाइम पर खा लीजिए। हमारे साथ एक महात्मा है जिसके आसपास भी डायबिटीज नहीं है, क्योंकि उनका पहला कलेवा सुबह 6:30 बजे होता है, दूसरा 8 बजे होता है, तीसरा 10:30 बजे होता है, चौथा 1:30 बजे होता है, पांचवा 5 बजे होता है, छठवां भोजन फिर उनका 8 बजे होता है, और 7वां भोजन फिर सोने से पहले उनका 10 बजे होता है। 10 बार भोजन ना करे तो फिर मतलब ही क्या जिंदगी जीने का। इतना तो होना ही चाहिए। डायबिटीज परफेक्ट है, यही होगी 80, 82, 83, 84, 85। मैंने कहा बाबा तुम्हें डायबिटीज नहीं हुई? उन्होंने कहा डायबिटीज को क्या मरना है मेरे पास आकर के। मैंने आज पूछा बाबा कुछ खाया? कुछ नहीं खाया। मैंने कहा तुम्हें राम जी की सौगंध है, बताओ क्या खाया? कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कुछ भी, फिर भी 4 लड्डुआ खाए बस। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, लक्ष्यम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत। समय से खाइए, जितना चलता है उतना खाइए, एक्स्ट्रा मत खाइए, फालतू बिल्कुल मत खाइए। ज्यादा मसाले खाने से, ज्यादा चिकना खाने से एक रोग होता है, उसको कहते हैं पाइल्स, दूसरे शब्दों में जिसे कहते हैं बवासीर। वो बहुत खतरनाक बीमारी है। ज्यादा मसाला और ज्यादा चिकना खाने से, ज्यादा तला हुआ खाने से बीमारी होती है। ज्यादा खाने से, जरूरत से ज्यादा खाने से बीमारी हो जाएगी। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही लीजिए। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन, तो फिर कहा सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। जब आप नहाते हैं तो आपका जठर खुलता है, पेट कुछ खाने को मांगता है, और उस समय हल्की सी आहुति डालिए पेट में। सुबह का नाश्ता है बच्चों जैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन है वो राजाओं जैसा होना चाहिए, और शाम की बयारू है वो मरीजों जैसी होनी चाहिए। मरीज लोग क्या खाते हैं? मूंग की दाल, सिंगाड़े की गुठली। मरीजों के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल हल्का सा कुछ हो। तो शाम का भोजन है वो कम हो, दोपहर का भोजन है वो महाराजाओं जैसा हो। और चीज पर कटौती कर लीजिए, पर खाने पर कटौती मत कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही तो आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना होता है। और सुबह का जो बाल भोग है, उसका नाम ही बाल भोग है, क्योंकि जो बच्चों जैसा है सुबह का है। बच्चा क्या खाते हैं मालूम है आपको? क्या लेते हैं बच्चे? बच्चों की हाइट बढ़ती है यदि उनको दूध दलिया खिलाया जाए तो। आप तो चाउमीन खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, नहीं तो बच्चों का सुबह का फर्स्ट आहार दूध है। और ये नित्यमय होना चाहिए, आपके लिए भी होना चाहिए। आप सुबह पूड़ी मत खाइए, सुबह बाल भोग में छोले मत खाइए, वजन बढ़ जाएगा, हैवी हो जाओगे। आप भुना हुआ दलिया लीजिए दूध के संग, आप देखिए आप क्या करामाती होते हैं, आपके चेहरे पर क्या ग्लोवर होता है, क्या शाइनिंग होती है, क्या दमक, क्या चमक होगी। बीमारियां आपके आसपास भी नहीं होंगी। करके तो देख लो, ना फायदा मिले तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना आप। सुबह का बाल भोग बिल्कुल हल्का, खिचड़ी, तुलसीवन आश्रम में खिचड़ी बनती है, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी बनती है, क्योंकि सुबह का हल्का ही होना चाहिए। सुबह जो लोग ज्यादा चिकना खाते हैं वो हार्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपने खान पान के ऊपर मेरे सामने पद्म पुराण रखा हुआ है, और उसी के माध्यम से कुछ चर्चाएं मैं आपके बीच में कर रहा हूं। मनुष्य बन करके आए, इस जिंदगी का आनंद ले लो। लेट करके पढ़ो मत, लेट करके सिनेमा मत देखो, टीवी मत देखो, लेट करके मोबाइल भी मत देखो। लेटने के लिए तभी जाओ जब आपको लेटना है।
जब आपको सोना है। नहीं तो ये बिस्तर आपको आराम नहीं, ये बिस्तर प्राणों का घातक बन जाएगा, रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर देगा। जब आपको विश्राम की जरूरत है तभी आप लेटें, नहीं तो बैठ करके काम करें। आदत डालिए ज्यादा से ज्यादा आप धरती पर बैठ सकें। अभी मैंने जयपुर से एक दिन 16 सुखों की बात करी है, तो उसमें सबसे फर्स्ट सुख है आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं। तो आप स्वस्थ तो तब होंगे जब नीम की पत्तियां रोज खाएं। आप स्वस्थ तो तब होंगे जब एक आंवला रोज खाएं। आप स्वस्थ तो तब होंगे जब आप ग्वार पट्टा का रस पिए। ग्वार पट्टा जानते हैं? इंग्लैंड की भाषा में उसको बोलते हैं एलोवेरा। भारत की भाषा में, गांवों की भाषा में उसको कहते हैं ग्वार पट्टा। कुछ और भी बोलते होंगे, मुझे तो यही नाम ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हमने अपने बचपन से ग्वार पट्टा को देखा है। चेहरे पर लगा तो लो तो चेहरा चमक जाए, गर्म पानी के साथ पी लो तो कलेजा चमक जाए, सब बीमारियों को दूर करता है। आज तो बाजार में बहुत बड़ा व्यापार बन गया है इसका, एलोवेरा का। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। चेहरे पर लगा लो, ऊपर नीचे सब कालमा वालमा सब खत्म हो जाता है। नींबू का रस रोज लिया करें। नीम और नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा करता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा लोहे का टुकड़ा डाल करके स्नान करो, चर्म रोग नहीं होगा। चाकू डाल लो उसमें, और भी कुछ लोहे की चीज है, एक दो शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। थोड़ी फिटकरी डाल लो स्नान करने से पहले, आनंद हो जाएगा। गरम नीम के पत्ती का रस डाल लो, आनंद हो जाएगा। भैया माइक कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रहा है मुझे, हा? तो आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, होगा आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो प्रातः स्नान निष्पापो नरोच निर्यम ब्रजेत, स्नानम बिना यो भुक्ते मलासी सदा नरा। जो बिना स्नान के भोजन करेंगे उनके लिए तो कहा गया, उनका भोजन क्या है, उनका पानी मूत्र भोजन मल, ऐसा कुछ कह दिया। जब बिना नहाए खाते हैं, देर से जागते हैं, देर से नहाते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता, इसलिए फिर लेट हो जाते हैं। वो इंतजार करते रहते हैं कि पेट खाली हो, लेकिन पेट में ऐसा लगता है आपका पत्थर जम गया। ये नियम से ना जगने का मतलब है। जो देर रात्रि तक सोने का ये कारण है। देर में जगते हैं, फिर मुंह चमकाते हैं, लेकिन अंदर से तो सब चमक चली गई है। तो इस ग्रंथ ने बड़ी अद्भुत बात कही है, आनंद कर दिया। और इसने कहा कि स्नान को परिपक्व कीजिए, पक्का कीजिए स्नान को। स्नान के बिना तो रहिए ही मत। हल्का फुल्का बुखार है, आप खूब नहीं नहा सकते, तो गीले कपड़े से आप अपने बदन को पोंछ सकते। पद्म पुराण ने स्नान के ऊपर बड़ा जोर दिया। माताएं रसोई में प्रवेश करने के लायक नहीं है जब तक स्नान नहीं करते। आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते बिना नहाए, आप फूल नहीं तोड़ सकते बिना नहाए, देवालयों में नहीं जा सकते बिना नहाए, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकते बिना स्नान किए। अरे नहाने की कोई तो बात होगी जब कार्तिक के महीने को स्नान से जोड़ा गया, कार्तिक स्नान कहते हैं, तो आखिर में तो स्नान की तो कोई बात होगी, कोई महिमा होगी। कार्तिक का महीना चल रहा है, आप पुष्कर आए हैं, भोर में जल्दी जागिएगा, हो सके तो ब्रह्म सरोवर पर जाइए नहाने के लिए। बहुत भीड़ होती है, आनंद भी बहुत होता है। आप यहाँ तक आए हैं तो आप जरूर वहाँ जाइएगा, दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत कुछ देखने के लायक है पुष्कर में। गायत्री और सावित्री का मंदिर ऊपर पहाड़ियों के ऊपर है, शायद ट्रॉली भी जाती है वहाँ, गुड़िया जाती है। हाँ, तो बहन किरण पाराशर बैठी है पंडाल में, आश्रम के साथ पूरा परिवार जुड़ा है। रेस्पेक्ट है, आपका स्वागत है। माइक और खोल। और भी यहाँ पर तमाम मंदिर हैं
ब्रह्मा जी का तो मंदिर है ही, उसके प्रमुख मंदिर पर ऊपर लिखा है ओम ब्रह्मणे नमः। बताते हैं मंदिर में प्रवेश करते समय जो इस मंत्र का जप करते हैं, ब्रह्मा जी उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते, उनकी बुद्धि को विकार में नहीं सनने देते, उनकी बुद्धि को ठीक ठाक रखते हैं, उन्हें पंडित बना देते हैं। तो ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करते हैं। ये जितने भी धरती के तीर्थ हैं, आपको पता है कि तीर्थों का गुरु कौन है, तीर्थों का राजा कौन है, पता है आपको? तीर्थों का राजा कौन है बताइए? तीर्थों का राजा सम्राट, ये जितने भी धरती के जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का जो राजा है उनका नाम है श्री प्रयागराज। प्रयाग राजा है, सबका राजा है प्रयाग, जितने भी तीर्थ हैं धरती पर मृत्यु लोक में। और धरती पर जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज, श्री पुष्कर जी महाराज। ये जितने भी तीर्थ हैं धरती के, ये सबका गुरु है। कार्तिक पूर्णिमा को इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक का एक भी तीर्थ और एक भी देवता ऐसा नहीं होता जो कार्तिक पूर्णिमा के समय 5 दिन पुष्कर में वास न करे। एकादशी से, हरि प्रबोधनी एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक सगरे तीर्थ, सगरे देवता, भले वे एक क्षण के लिए आए, 5 दिन भीड़ लगी रहती है। तो पुष्कर की तो बड़ी महिमा अद्भुत है, और हम और आप यहां तक पहुंचे हैं तो पुष्कर राज की कृपा से ही पहुंचे हैं। तो आइए एक बार, देवताओं का भी जो गुरु है हमारा भी वो गुरु है, तो ऐसे गुरु को हम वंदन कर लेते हैं, ऐसे गुरु को हम प्रणाम कर लेते हैं। और ऐसा ही मान लें कि हम अपने गुरु कृपा से और अपने अध्यात्म गुरु को मिलने के लिए इस धरती पर आ गए हैं। एक दिन में 100 बार गुरु जी करूं तुम्हारा शुक्राना। चाहे 1 मिनट बोले ना, गुरुदेव ठीक है, गुरुदेव ठीक। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं जो आजकल काफी दिनों से हमारी कथाओं के आगे पीछे चलती रहती हैं। जिस समय इस भजन को मैंने पहली बार सुना, मैं पता नहीं गया जी में था कहाँ था, 26 बार सुना ये भजन, सुबह से लेकर के शाम तक। और यह भजन इसी भाई का लिखा हुआ है और इसी का गाया हुआ है, भाई अविनाश करण, जिसने टी सीरीज को 5000 भजन गा करके दिए हैं। आइए और हम पुष्कर राज को प्रणाम इन्हीं पंक्तियों के साथ करते हैं, फिर श्रीमद् भागवत जी की कथा में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा रोज पद्म पुराण का महात्म्य भी सुनाते रहेंगे। दोपहर में रोजाना सबको 11:30 से लेकर 1 बजे तक मेरे कमरे से ही सत्संग टीवी पर, अपने अपने घरों में मोबाइल टीवी पर 1-1.5 घंटा रोजाना कार्तिक महात्म्य सुनने के लिए मिलेगा। आइए स्वर्ग बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर गुरुदेव तुम ही हो मेरे में, गुरुदेव तुम ही हो मेरे में, ये मन खुशहाल तुम ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे में, ये मन खुशहाल तुम ही से है। मेरे जीवन कार संगी, मेरे जीवन कार संगी, सभी सुरताल तुम ही से है।
गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। तुमसे ही विद्या, तुमसे ही बुद्धि, तुमसे ही हर ज्ञान पाया। तुमसे ही विद्या, तुमसे ही बुद्धि, तुमसे ही हर ज्ञान पाया। तुमसे ही मैंने सीखा है जीना, तुमसे ही सम्मान पाया। तुमसे ही तुमसे ही सम्मान पाया। कांटे भरे हुए रास्तों से मुझको तुमने ही पल पल बचाया। हुई हर मोड़ पे है मेरी जीत, हुई हर मोड़ पे है मेरी जीत। ये घर धन मान तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। जब से है थामी उंगली तुम्हारी, ठोकर नहीं मैंने खाई। जब से है थामी उंगली तुम्हारी, ठोकर नहीं मैंने खाई। सोचा नहीं था मैंने कभी जो हर चीज वो मैंने पाई। सोचा नहीं था मैंने कभी जो हर चीज वो मैंने पाई। घर भर गया है खुशियों से मेरा, ऐसी है कृपा लुटाई। गए दुखड़े भरे दिन भी, गए दुखड़े भरे दिन भी, मेरा इकबाल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। मेरे जीवन का हर संगी, वो मेरे जीवन का हर संगी, सभी सुनता गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। जय हो। जितना मिला है खुशी में, लालच नहीं और मुझको। जितना मिला है खुश हूँ उसी में, लालच नहीं और मुझको। बस अपनी कृपा रखना हमेशा,
चाहत नहीं और मुझको, बस अपनी कृपा रखना हमेशा, चाहत नहीं और मुझको। अब इससे ज्यादा देना गुरुजी, शोहरत नहीं और मुझको। मेरे जीवन में लय और गीत, मेरे जीवन में लय और गीत, मधुर झनकार तुम्ही से है। गुरुदेव तुम हो मेरे लिए, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। हो मेरे जीवन का हर संगीत, हो मेरे जीवन का हर संगीत, सभी सुरताल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम हो मेरे देव, ये मन बोले सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो पुष्कर राज को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यह कहकर हम श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ की तरफ चलते हैं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्। भगवान कहते हैं कि जो भागवत की कथा सुनते हैं उनके पीछे पीछे ऐसे घूमता हूं जैसे ब्याई हुई गैया अपने बछड़े के पीछे घूमती। आज कल काल में कथाएं बड़ी सहज हो गई हैं, इसकी वैल्यू समझी जाए तो बहुत सहज है, बहुत सरल हो गई है। तो यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुत वत्सल। जैसे ब्याई हुई गैया, मत बोलो, जैसे ब्याई हुई गैया अपने बछड़े के पीछे पीछे घूमती है, उसी प्रकार से जो भागवत जी का श्रोता है उसके पीछे पीछे मैं घूमा करता हूं। दिवाली के दिन हैं, काम बहुत हैं, तो भी टाइम निकाल के, समय निकाल करके भागवत जी की कथा सुनिए। जहां भागवत है वहीं संपूर्ण तीर्थ है, जहां भागवत है वहीं भगवान नारायण का वैकुंठ है। और आनंद की बात है कि जहां भागवत है वहां भगवान नारायण सर्वलक्ष्मी माँ के ही संग नहीं, वह गरुण देव के सहित वहां आके बैठ जाते हैं। गरुण से सांप भयभीत होते हैं। सांप काल का प्रतीक है। जो भागवत की कथा सुनेगा वो काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसी भागवत। और हमें कार्तिक मास में संपूर्ण तीर्थों का गुरु ऐसे पुष्कर राज की धरा पर कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम निर्णाम श्रीमद् भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने से जितना पुण्य मिलता होगा उतना फल आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे श्रीमद् भागवत जी में हाजिरी लगा करके उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भागवत से बढ़कर कुछ भी नहीं। सर्वेशानुलोकेशा कर्तव्य शास्त्र संज्ञा। भगवान कहते हैं मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत जी की कथा का स्वाध्याय चिंतन करना ही चाहिए। आप सब अपने घर में भागवत रखो। अभी तो 5 ही दिन निकले हैं, 25 दिन बकाया हैं। इस महीने में 25 दिन में 3 बार भागवत पूरी कर देंगे। 3 बार नहीं तो 2 बार में कर दीजिए, 1 बार में कर दीजिए। एक भागवत 27 तारीख तक उसको पूरा कर लें। आजकल तो हिंदी में भी भागवत मिलती है, सुख सागर मिलता है, भागवत ही है। तो भागवत का स्वाध्याय करें, भागवत आनंद कर देगी। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांच।